आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम सोनी, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट। ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे सरफेक्टेंट भी कहा जाता है। सरफेक्टेंट तीनों वर्ड से मिलकर बना होता है जो सरफेस एक्टिव एजेंट के अंतर्गत आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सरफेस केमिस्ट्री के इसके अंतर्गत क्लियर किए जाते हैं। डेफिनेशन के रूप में हम देखें तो एनी सबस्टेंस दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एन एक्वस सॉल्यूशन reduce the surface tension or the interfacial tension between it and another liquid। मतलब ये कि यदि हम इसे जल में या फिर किसी जलीय विलयन में घोल दें तो ये पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। दूसरी तौर पर हम ये कहें कि किन्हीं दो लेयर के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन होता है इसको कम कर देता है। केमिकली हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो दो पोर्शन से मिलकर बने होते हैं। एक पोलर पोर्शन होता है और एक नॉन पोलर पोर्शन होता है। मतलब ये मॉलिक्यूल दैट कंटेन पोलर पोर्शन एंड अ नॉन पोलर पोर्शन इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। अब ये बात जो है कि ये दो पोर्शन से मिलकर बने होते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर को देखने से पता चलती है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कुछ इस तरह से सरफेक्टेंट को दर्शाया जाता है। ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जिसे हेड कहा जाता है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसे टेल कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोफिलिक क्या है, हाइड्रोफोबिक क्या है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वह होता है जिसकी जल के प्रति एफिनिटी होती है या जिसका लगाव जल के प्रति होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जिसकी एफिनिटी जल के प्रति नहीं होती है। जनरली जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और नॉन आयनिक भी हो सकता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बना होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, या फिर कुछ जो पदार्थ होते हैं इनकी एज एक दूसरे के प्रति जो सॉल्युबिलिटी है उसको ये बढ़ा देते हैं। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो मिसेलाइजेशन का मतलब होता है मिसेली का निर्माण। तो एक वर्ड यहाँ पर आपने देखा होगा, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कि मिसेल के निर्माण में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और जिस कॉन्सेंट्रेशन पर मिसेली का निर्माण हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। यदि हम क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन को परिभाषित भी करना चाहें तो हम ये बोलेंगे इसी विलयन में सरफेस एक्टिव एजेंट की वह कॉन्सेंट्रेशन जिस पर मिसेली का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अन्य प्रॉपर्टी में ये क्लीनिंग, वेटिंग और डिस्पर्सिंग, इमल्सिफाइंग, फॉर्मिंग आदि एजेंट के रूप में ये कार्य करते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट का क्लासिफिकेशन यदि देखा जाए तो ये चार तरह से डिवाइड इनको हम कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एनायनिक सरफेक्टेंट, कैटायनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट और एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट। तो पहले हम बता चुके हैं कि ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है टेल। तो यदि हेड वाला जो पार्ट है वो किसी एनायनिक स्पीसीज से मिलकर बना है तो इसे बोलेंगे हम एनायनिक सरफेक्टेंट। यदि कैटायनिक स्पीसीज से मिलकर बना है तो इसको बोलेंगे अपन कैटायनिक सरफेक्टेंट। और यदि इसका जो हेड वाला पार्ट है वो नॉन आयनिक है तो इसे हम बोलेंगे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। और एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक में दोनों सेंटर होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटर और एक नेगेटिव सेंटर। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को या इसके जो प्रकार हैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनायनिक सरफेक्टेंट्स की।
तो एनायनिक सर्फेक्टेंट क्या होता है कि इट्स कंटेन एनायनिक फंक्शनल ग्रुप इन हेड, मतलब इनका जो हेड होता है उसमें एनायनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये सल्फेट, सल्फोनेट, फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेट आदि होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट की। तो इट्स कंटेन कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप इन हेड, जिस तरह से एनायनिक में जो फंक्शनल ग्रुप था हेड के अंतर्गत वो एनायनिक था, तो इसी तरह से कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स में जो फंक्शनल ग्रुप होगा हेड वाले पार्ट में वो कैटायनिक होगा। तो इसका एग्जाम्पल है बेंजीथोनियम क्लोराइड, जो VZT को इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसके बाद होता है सेटल्पिडियम क्लोराइड। मतलब बात करें नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की, तो दे डज नॉट इंक्लूड एनी चार्ज्ड हेड, मतलब इसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसमें कोई भी चार्ज स्पीसीज़ ना तो कैटायन होता है और ना ही एनायन होता है। जनरली फैटी एल्कोहल, ग्लूकोसाइड, सॉर्बिनियन एल्काइल ईस्टर आदि ये एग्जाम्पल के तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स। तो दे आर कंटेन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटर इन हेड, मतलब कैटायनिक और एनायनिक जो सेंटर होता है इनके हेड वाले पार्ट में इंक्लूड होता है। तो ये जनरली एग्जाम्पल के तौर पे एमिनो एसिड्स, इम्यूनो एसिड, विटामिन्स आदि होते हैं। और इन लास्ट में हम देखते हैं कि इनका यूज़ क्या होता है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स का जो यूज़ है वो जनरली हम देखते हैं डिटर्जेंट, आप अच्छी तरह से जानते होंगे डिटर्जेंट्स क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है और दैनिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग भी होता है। फैब्रिक जो सॉफ्टनर्स होते हैं वहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट का यूज़ किया जाता है। पेंट्स में इंक जो रहती है अलग अलग प्रकार की, वहाँ पर ये यूज़फुल होते हैं। इसके बाद जो इमल्सन या इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वहाँ पर ये यूज़फुल होते। अधेसिव्स और टेक्सटिव्स आदि बहुत सारे इसके यूज़ हैं। चलिए, तो बहुत ही शॉर्ट में आपको सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।